नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ। और मनोज मोकरवाल जी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। उनका स्वागत करें, जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन और स्वागत करें। मानस से डॉक्टर इंद्रजीत जी, हमारे जिला की प्रमुख दीपाली चौधरी जी, हमारे चेयरमैन नगर परिषद पटौदी परवीन ठाकरिया जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद संजीव कबादा जी, हमारे वाइस चेयरमैन मार्केटिंग कमेटी नाला जी श्यामलाल अग्रवाल जी, 5वीं बार लगातार सुरेश चेयरमैन एक्स हेली मंडी नहीं कटौली मंडी बोलो, अब उनके तो जब थे वो हेली मंडी हुआ मगर देखिए आज के दिन बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन नाम तब्दील होके कटौली पटौदी मंडी बनी। बहुत मुबारक। लव अग्रवाल जी एक्स पार्षद, नरेंद्र हबलू जी नंबरदार, भूपिंदर जी एक्स जिला परिषद पार्षद, प्रोफेसर हंसराज जी, सम्मानित मंच, यहाँ पे सभी मार्केटिंग कमेटी के आए बाकी चेयरमैनगण अटेली से आए हैं, कोसली से आए हैं, काउडू से आए हैं, किमीना से आए हैं, अब किसको रेडी कौन रह गया नहीं हो गया, और बाकी सभी चेयरमैन साहिबान, सभी पार्षद और काउंसलर साहिबान मानसर और गुरुग्राम के, सभी सरपंच साहिबान पटौदी के और आसपास की आई सरदारी, और आज के दिन आज के संयोजक हमारे मनोज मोकरवाल जी, और आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जैसे आपने मेरा आज के दिन स्वागत किया है घोड़े के साथ और ऊंट के साथ, नाचते नाचते। नाचता ऊंट ना देखा मैंने कभी पहली बार देखती हूँ, नाचता ऊंट भी दिखा दिया, मगर बहुत बहुत खुशी का दिन। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि ये मंडी आज के दिन पटौदी की चटौली मंडी बन गई है। गाँव कभी काफी वक्त से चाह रहा था कि इनका नाम वापस बदला जाए और चटौली बताया जाए, तो आप सभी को बहुत बहुत चटौली वालों को बहुत बहुत मुबारक हो इस बात का कि आपका नाम वापस चटौली बन गया। वापस या पहली बार वापस चटौली बन गया, और आप ये मंडी भी चटौली पर अब मंडी से ही जानी जाएगी। ये सारे श्रेय दे रहे राव साहब को दे रहे, मगर मैं बोलती हूँ हमेशा कि राव साहब को श्रेय जरूर जाता है क्योंकि आपके लिए लड़ते हैं, मगर राव साहब हमेशा यही मानते हैं कि मैं लड़ता इसलिए क्योंकि मेरी ताकत मेरे लोग हैं, अगर मेरे को ये ताकत नहीं देंगे तो मैं लड़ूंगा कहाँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 1.5 साल हो गया मुझे भी विधायक बने हुए, मंत्री बने हुए, और ये पहली बार है जब मैं आप सभी से रूबरू हो रही हूँ एक बड़े कार्यक्रम में। चाय के प्रोग्राम मैंने बहुत कर रखे हैं आसपास में, मगर प्रोग्राम करने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला क्योंकि मैं रेवाड़ी और नगर में कभी व्यस्त रही हूँ। और इस बार मैंने ठान ली थी कि मैं आऊँगी तो मैं आऊँगी गुड़गांव जिले में, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत कम अपना वक्त दिया है। मगर देखो सब बोलने लगे बहन जी गर्मी हो गई, बड़े प्रोग्राम मत रखना। हाँ, बड़े प्रोग्राम रखोगे तो अगस्त में रखना, अभी हमें छोड़ दो, हमें चाय दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, मगर मनोज जी थे कि मैं मेरे 2 दिन पहले बोलने से इतना बढ़िया प्रोग्राम किया है। चेयरमैन साहब बहुत बहुत बधाई हो आप, और आप सभी को अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राव साहब 5वीं बार लगातार MP बने, इसमें आप सभी की बहुत बड़ी
बड़ी नहीं 5 बार लगातार। क्या इतना तो मैं भी दुनिया थी जानो। 6 बारी बने हैं मगर 5 बारी लगातार आपने बनाया है और 6 बारी कोई हरियाणा से आज तक सांसद नहीं बना चुन के। ये आप सभी की देन है, आप सभी का प्यार है और मैं उसके लिए आप सभी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ 1.5 साल पहले जब मेरी बात हो रही थी कि आरती इलेक्शन कहाँ से लड़ेगी, आरती रेवाड़ी से लड़ेगी, आरती बादशाहपुर से लड़ेगी, आरती करीम कोसली से लड़ेगी या आरती अटेली से लड़ेगी। मेरे को 4 अलग जिले दे दिए थे। मैं सोचने वाली बात है बादशाहपुर गुड़गांव में, रेवाड़ी कोसली में रेवाड़ी में है मगर एमपी के लिए रोहतक में आए और अटेली से। और हमने बहुत सोच विचार किया था और हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि 15 साल से 2009 के बाद परिसीमन के बाद क्योंकि महेंद्रगढ़ गुड़गांव से थोड़ा सा अलग हो गया और हमारा वहाँ पे आना जाना कम हो गया क्योंकि हमारी कर्मस्थली अब यहाँ बन गई। तो वहाँ के लोग थोड़े से निराश होने लगे थे कि राव परिवार से कोई आता नहीं है और हम मिलने जाएं तो या तो रेवाड़ी जाना पड़े है या तो दिल्ली जाना पड़े। तो तब राव साहब ने ठानी थी कि आरती को मैं महेंद्रगढ़ जिले से ही लड़ाऊंगा। तो आज के दिन मैं अटेली की विधायक तो बनी, उसके बाद मंत्री बनने का भी मौका मिला मगर मैं ये जरूर बोलूंगी कि हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए मेरे इलेक्शन में मेरे लिए वोट मांगने। आप सभी ने मेरा साथ दिया है, आपने आशीर्वाद दिया है। इसी वजह से मैं आज के दिन इस मंच पे एक मंत्री और विधायक के नाते खड़ी हूँ। इसलिए आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस इलाके को जानती हूँ, 15 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ मगर महेंद्रगढ़ के लोग तो मुझे जाने ही ना। वो तो सोचे पता नहीं इंद्रजीत जी की लड़की आ गई है, मिलेगी दिल्ली में मिलेगी, कहाँ मिलेगी वो तो जानते नहीं। मगर आज 1.5 साल 18 महीने के कार्यशैली के बाद मुझे लगता है कि आप भी मुझे बेहतर जानने लगे हैं कि अगर काम की विषय हो या काम की बात हो तो आरती हमेशा खड़ी उतरने की पूरी कोशिश करेगी। तो आज के दिन मनोज जी क्या बोले इनॉग्रेशन हुआ है मैंने तो पिता भी काट दिया। आज के दिन पद ग्रहण हो गया, शपथ ग्रहण पहले हो गया था, आज पद ग्रहण हो गया। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी मंडी को लेकर कि अगले बाजरे के मौसम से अटल किसान मजदूर कैंटीन खुलने वाली है यहाँ पे और यहाँ पे 10 रुपए की थाली मिलेगी, 10 रुपए की, केवल 10 रुपए की थाली मिलेगी और 15 रुपए हरियाणा सरकार देगी। तो आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि अगले बाजरे के मौसम से एक कैंटीन मिलने जा रही है जहाँ आप सभी अपना भोजन खा सकते हैं। एक मिसाल है, राव आयो भाव आयो, राव आयो भाव आयो। तो जी राव साहब ने भी उन्हें कटौती में हरियाणा के में उड़िया में जो बिठवा दिया, राव आयो भाव। बड़े साहब की बात कर रहे हैं। हाँ जी 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 नहीं, आप बोलते मेरे दादाजी के लिए हमेशा यही रहा था कि राव आया भाव आया, क्योंकि दादाजी ने भाव बढ़वा दिए थे। फिर मेरे पिताजी के लिए आजकल चलता है राव आया एम्स आया। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार में ऐसे नेता रहे हैं, ऐसे महान व्यक्ति रहे हैं मेरे दादाजी, जिन्होंने हमेशा लोगों के लिए काम किया है और उनके ही नक्शे कदम पे मेरे पिताजी ने काम किया है। और उन दोनों से सीख लेते हुए आज के दिन मैं अपने सफर पे निकल चुकी हूँ। तो आप सभी से आशीर्वाद और साथ पाती हूँ। आपका बहुत बहुत सबसे अच्छा काम मैं बोलूँगी, मैं ऐसे नहीं बोल सकती
कोई सबसे अच्छा काम है। मेरी कोशिश रही है कि क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा है कि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ बेहतरीन काम हो, या तो डॉक्टरों को नए डॉक्टर लगाना, नए नए मेडिकल कॉलेज खोलना, साथ साथ नई नई मशीनें लगाना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले 1.5 साल में हमने की हैं और आगे चलकर और भी करेंगे। तो अपने क्षेत्र पूरे प्रदेश की बात करूँ तो सबसे बड़ी देन आज के लिए हरियाणा सरकार की रही है कि हमने जो डॉक्टरों की कमी है वो काफ़ी हद तक दूर की और आने वाले वक्त में और भी दूर की। जहाँ तक हमने सिविल अस्पतालों की बात है, हमने हर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट के सिविल अस्पताल को दुरुस्त किया है आज के दिन, और ताकि आने वाले वक्त में जो भी टेस्ट करवाने हो हमें सीधा सिविल अस्पताल की तरफ ही जाना होगा, किसी प्राइवेट अस्पताल की तरफ नहीं। साथ साथ आयुष्मान भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है उसमें इतना ज़्यादा इस साल 1400 करोड़ 1500 करोड़ 1400 करोड़ से ज़्यादा रुपए हमने दे दिए पिछले साल। तो इतना सारा आयुष्मान भारत की तरफ भी हम लोग गरीब लोग जो अपना स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, जिसके लिए वो नहीं पैसे दे सकते, उसके लिए आज भी आयुष्मान भारत है और बहुत ही बढ़िया योजना चल रही है। स्पेशलिस्ट की कमी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज भी बरकरार है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और भी NHM के थ्रू हमने बहुत स्पेशलिस्ट लगाए भी हैं, बहुत आए भी हैं, और पीजी के जो हमारे बच्चे हैं जो सालाना आएंगे वो भी बॉन्ड के साथ हमारे पास आएंगे। और जहाँ तक स्पेशलिस्ट की बात है, जो रेडियोलॉजिस्ट वगैरह की है, जहाँ हमें रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम PPP मोड पे जाएं। क्या पटौदी में भी ऐसी कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, 100% है कि पटौदी भी आज के दिन इतना बड़ा है। पटौदी मानेसर का साइड भी है, पटौदी जटौली का साइड भी है, और पटौदी का साइड भी है, फारूक नगर बादशाहपुर साइड भी है। तो हम सारी जगह यहाँ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि CHC नागरिक हॉस्पिटल नहीं है जी, ये CHC है। मैंने सिविल सब डिविजनल हॉस्पिटल कैसे सिविल अस्पतालों की बात करूँ डिस्ट्रिक्ट, उनको पहले दुरुस्त किया था, उसके बाद अब मैं सब डिविजन्स पे आऊँगी। तो पटौदी के जो भी मांगे हैं अगले लेवल जो सब डिविज़न के हैं, वहाँ बेहतरीन जैसे अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीन है सारों। आप गलत में नहीं है ऐसे आप ऐसे पूछते हैं जैसे कोई काम ही नहीं हो रहा। ऐसी बुरी हालत में नहीं है, मैं बताना चाहूँगी। आज के दिन डॉक्टर वहाँ पे तैनात हैं, और जहाँ हमारे पास आज के दिन फारूक नगर में और मानेसर में उस पर अलग अलग कर रहे हैं ताकि हमारे जो लोग हैं एक ही सब डिविज़न अस्पताल में ना हो। हाँ जी, जहाँ मशीनों की अगर कमी है तो उसको जल्द से जल्द मैं ज़रूर पूरा करूँगी। जहाँ तक सर्जरीज़ की बात है, सर्जरीज़ भाई साहब सिर्फ सिविल अस्पताल में होती है, सब डिविजन अस्पताल में नहीं। आप लोगों से ना मिल पाया, ना ज़्यादा बात हुई, आपस में एक दूसरे के माध्यम से मैसेज वगैरह ही मिल पाए। फिर भी आपने इतना प्यार और आशीर्वाद मेरे को देने आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम ये है जो हमारा दक्षिण हरियाणा है, इसमें सबसे पहले तो हमारी मोटर कार और फॉर्चूनर ऊँटी थे। ये हमारा कल्चर ही यही था, हमारा कमाई का साधन ही यही था। हमने अपने जो युवा पीढ़ी है उनको ये दिखाना चाहा कि इसी ऊँट की पूछ मरोड़ के ही हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो बिजनेस में गए, बड़े बड़े नेता भी बने, और स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह के आशीर्वाद से, उनके प्रयास से जो दक्षिण हरियाणा के किसान हैं वो भी अपनी ऊँट के ही कारोबार से अपना घर चला लेते थे। वही हमारा साधन था। तो हमने अपने कल्चर को दोबारा दिखाने का प्रयास किया ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो कुछ दिन बाद ये ना कहे कि ये क्या है, वो किसानों तक ग्राउंड पे पहुँचे नहीं। मैं खुद बढ़ने के बाद गांव में लगभग 40-45 गांव में गया हूं, तो लोग बाग जैसे पूछते थे कि मार्केट कमेटी चेयरमैन क्या होता है। लोगों को गांव में पता ही नहीं कि मार्केट कमेटी चेयरमैन भी क्या होता है। लोगों को जानकारी नहीं थी। हमने अपने किसानों को जागरूक किया, किसानों के टच में हुए। अपना हमारा जो मार्केट कमेटी का स्टाफ है उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया, सबने मिलजुल के तालमेल से काम किया। उसी की बदौलत हम 5 लाख से 10 लाख कट्टों के आवक तक टारगेट में पहुँच गए, जो कि अपने आप में हमारे लिए रिकॉर्ड भी है और सभी के प्रयास से हम सफल भी हुए। और ऐसा पहली बार हुआ है पटौदी के इतिहास में। आप सारे बुद्धिजीवी बंधु बैठे, पटौदी में जब भी गेहूँ की बाजरे की फसल आती थी
तो जब 5 लाख कट्टे आते थे तब भी लगभग डेली जाम रहता था, किलोमीटर 2 किलोमीटर। हमने मंडी में सारी अंदर ऐसी व्यवस्था कराई, अंगूठे लगाने की हो, गेट पास कटाने की हो, वजन कराने की हो, या आड़तियों की माल को रखने की उचित व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, साथ में एक वाटर कूलर, बेंच, उनको बैठने के लिए टेंट वगैरह की सुविधा। आप सुन के हैरान रहोगे, जब हमने मंडी के टाइम में एक जो भाई कोई आ गया, बेचारा छोटा सा काम करने वाला, बोला जी मैं मंडी में चाय की दुकान कर लूँ। हम भी ये सोच रहे थे यार किसान आएंगे तो बेचारा इसका रोजगार चल जाएगा। हमारा किसान कोई भी 10 मिनट से ज़्यादा मंडी में नहीं रहा, वो भी अपना सिलेंडर पतीला उठा के बाहर चला गया। बोले चेयरमैन साहब यहाँ तो मैं चाय पीता ही नहीं, आते हैं काटा कराते हैं, पर्चे आड़ती को देकर वापस चले जाते हैं। आपने तो पता नहीं क्या नया रूल चला दे, कोई रुकता ही नहीं। और मैं खुद इस मंडी में, मैं भी किसान का बेटा हूँ, अपने पापा के साथ मंडी में खूब आता जाता रहा हूँ। यहाँ आते थे, ट्रैक्टर लाइनों में खड़ा रहता था, अगले दिन खाली होता था, फिर उसकी खुलाई नहीं होती तो 2-2 दिन मच्छर खाते रहते थे। तो मैं भी सोच रहा था इसकी चाय भी बिकेगी, खाना भी बिकेगा, लेकिन जो हमने आपस में तालमेल से जो सबको बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़े बहुत उसमें सफल हुए। बाकी आप बता सकते।